नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2025 के लिए अंकित भाटी सर की बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें स्टैटिक जीके और इतिहास का पूरा पोर्शन कवर हो चुका है। साथ ही साथ जो है भूगोल का पहला पार्ट कवर हो चुका है। आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे, इसमें जो है पूरा भूगोल कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत लोग देखकर चले जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जरूर करिएगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 56 नंबर 55 क्वेश्चन तक हो गया था। 56 नंबर क्वेश्चन इसमें देखेंगे। इसमें दिया गया है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को क्या कहते हैं या क्या होता है। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। यह जो है दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। विकल्प यहाँ से आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, इसे जो है बिजली कहा जाता है। विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है, गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में घटनाएं होती हैं, गरज के साथ भारी वर्षा होती है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, इसे जो है काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। शीतकालीन कुल मात्रा की वर्षा को क्या कहते हैं? वही प्रश्न देखिए घुमा के पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे जो है महावट कहते हैं। क्या कहते हैं? महावट। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहा जाता है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, इसे जो है लावा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसे जो है वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है, जिसे सामान्य रूप में जो है बादल का फटना आप लोग बोलते हैं। क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है या प्रस्फोटन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है। विकल्प सी सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, इनमें से कौन एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में से एक से अधिक फसलों की खेती करना है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, इसे जो है बहुविध फसल खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुविध फसल खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान को पहचानिए जहां उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। यानी कौन से स्थान पर उष्णकटिबंधीय तूफान आते हैं। जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह जो है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के क्षेत्र में होते हैं। अगला प्रश्न है, वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। यानी जो है जिसमें लावा का प्रस्फोटन नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में ऐसी संभावना है कि इसमें जो है लावा निकलेगा। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, इसे जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं या सुसुप्त ज्वालामुखी। ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं, शांत, सुसुप्त और जो है उज्ज्वलित। तो जो है जिसमें से लावा लगातार निकलता रहता है वह जो है ज्वालामुखी हमेशा चलते रहते हैं। जागृत ज्वालामुखी उसे कहा जाता है। प्रसुप्त या सुसुप्त जिसमें शांत है लेकिन कभी निकलेगा, और शांत ज्वालामुखी जिसमें जो है एकदम समाप्त हो गया, उसमें लावा निकलने की कोई संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहां पर। अगला प्रश्न दिया गया है, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन बी, हम जो है पहाड़ी क्षेत्र में बड़े बांध बना सकते हैं। विकल्प यहां से बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी के किस परत में होते हैं। प्राकृतिक भूकंप। जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी,
स्थल मंडल में जो है प्राकृतिक भूकंप सबसे अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश किसके कारण होती है? तमिलनाडु में जो है सर्दियों के मौसम में जो बारिश होती है यह किसके कारण होती है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण जो है तमिलनाडु के क्षेत्र में ठंडी के मौसम में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, चिनाब जो है सिंधु की सहायक नदी और सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी है। देखिए, सिंधु, चिनाब, सतलज, ब्यास, ये सब नदियां जो है आपके ट्रांस हिमालय से निकलने वाली, सब उधर से आने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न है, इन्हें पंचनद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रबी फसलों की खेती में निम्न में से क्या कहा जाता है? जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, इसे जो है महावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महावट। अगला प्रश्न दिया गया है, सेवरोय पहाड़ियां और जावड़ी पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? सेवरोय और जावड़ी पहाड़ियों की बात हो रही है। इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में पहाड़ियां स्थित हैं। विकल्प यहां से बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूपटल तथा ऊपरी मेंटल से बनी है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, स्थल मंडल जो है पृथ्वी का बाहरी परत या जो है भूपटल और ऊपरी मेंटल से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का उत्पाद है? जवाब है ऑप्शन ए, फसलें जो हैं यह कृषि की उत्पाद होती हैं। सिंपल सा प्रश्न है यह। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है, अरंडी के बीजों में क्या भिन्नता है या क्या भिन्न है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, यह रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलों में आता है। ठीक है ना, रबी और खरीफ दोनों होते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस ऋतु में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती है? जवाब है ऑप्शन डी, शीत ऋतु में ऐसा होता है, यानी ठंडी के मौसम में। 76 नंबर प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, गोवा है। कौन सा राज्य है? गोवा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है, यानी गर्मी के समय का मौसम? इसका जवाब बनता है ऑप्शन बी, जायद की जो फसलें होती हैं वह जो है गर्मी के यानी ग्रीष्मकाल के मौसम में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी पवनें कहां से उत्पन्न होती हैं? 78 नंबर प्रश्न है। जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध में उत्पन्न होती हैं। विकल्प यहां से सी सही होगा। आगे देखेंगे, देवप्रयाग में भागीरथी नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो जो है गंगा का किस तरह से निर्माण होता है, यही प्रश्न में पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन सी, देवप्रयाग में जो है भागीरथी और अलकनंदा नदियां एक दूसरे से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रखरखाव व प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? इसका जवाब है, यह जो है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। विकल्प यहां से सी सही होगा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, पश्चिम समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में किसकी उपलब्धता रबी की फसलों की सफलता में मदद करती है, यानी किसकी वजह से रबी की फसलें जो है अच्छा पैदावार लाती हैं? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्षण, यानी वर्षा जो होती है रबी की फसलों में इस समय जो है बढ़ोतरी करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? अपघटन, जवाब है ऑप्शन सी, निच्छालन जो है अपघटन का दूसरा चरण होता है। 83 नंबर प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से इसे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। दिया गया है, इनमें से कौन एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है? यह एक खरीफ की फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो यहां पर जो है आपके मक्का की बात हो रही है। विकल्प यहां से सी सही हो जाएगा, मक्का। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ जो है पश्चिम बंगाल अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, इसे जो है वर्षा वंचित क्षेत्र कहा जाता है, वर्षा वंचित क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जाके मिलती है? जवाब है ऑप्शन डी, गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्लॉसम शावर, ब्लॉसम शावर का क्या मतलब होता है, या ब्लॉसम शावर किसे या कहां पर स्थित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, केरल। ऑप्शन यहां से सी, केरल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलुज नदी पर बनाई गई है, जो कि सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छे परियोजना है और कई सारे जो है राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जवाब है ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। ठीक है ना, क्या है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में किसके तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है? जवाब होता है आपका ऑप्शन ए, पेरू में ऐसा होता है, पेरू में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? जवाब बनता है ऑप्शन डी, क्वार्टजाइट जो है एक कायांतरित चट्टान का रूप है। विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य फसल है? आप लोग जानते हैं खाद्य फसल की बात जहां पर आ जाती है वहां पर आपका चावल का नाम आ जाएगा, क्योंकि न जूट होता है, रबड़ भी खाने योग्य नहीं और कपास भी खाने के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, ध्रुवीय जलवायु में जो है रबर की खेती करना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रभावित करने में कौन बाधा डालता है? जवाब बनेगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट जो है इसमें बाधा उत्पन्न करती है। बढ़ेंगे 96 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है?
जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी से रहेगा, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में पृथ्वी पर अलवण जल के 70% स्रोत कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं? यानी अलवण यानी लवणीय जल न रहे, यानी नमक की मात्रा न रहे। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया की पहाड़ी क्षेत्रों से ऐसा मिलता है जल। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, हिमालय ऐसा करता है। ऑप्शन डी सही जगह हिमालय। आगे दिया गया है, भारत की जलवायु को किस प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी जलवायु कहा गया। क्या कहा गया है? मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो यह जो है भारत और चीन के बीच हुआ था 1962 का युद्ध, भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी सिरे को क्या कहा जाता है? आप लोग जानते हैं उत्तरी सिरे को जो है इंदिरा कॉल बोला जाता है, दक्षिण सिरे को इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार के मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, चरम प्रकार के मौसम का अनुभव होता है। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है? जवाब है आपका ऑप्शन डी, तापघात जो है यह लू के कारण होता है। नहीं, सब बोलते हैं कि लू लग गया है, तो यही तापघात होता है, यानी शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की मात्रा कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? इसका जवाब है अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों के मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, मध्य और पश्चिमी एशिया में ऐसा होता है। मध्य और पश्चिमी एशिया में। 106 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया है, भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप समूह से लगभग कितना दूर है? दिया गया है लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, और उसको क्या नाम है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसे जो है पोर्ट ब्लेयर कहा जाता है। ऑप्शन यहां से डी से हो जाएगा, क्या? पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में किसके कारण सर्दियों में वर्षा होती है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? जवाब है मिजोरम। ऑप्शन ए हो जाएगा, मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, एक पथ जो प्रशांत महासागर के साथ लगता है, जहां सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहां बार बार भूकंप आते रहते हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है? तो इसे जो है ज्वालावृत्त क्षेत्र कहा जाता है। क्या? ज्वालावृत्त क्षेत्र इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक किस तरह का बंदरगाह है?
तो कांडला बंदरगाह जो है दीनदयाल, इसे जो है ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। चाहे विकल्प में दे देगा कि इसमें से कौन सा एक ज्वारी बंदरगाह है, तो यहाँ पर दीनदयाल बंदरगाह का नाम होगा, विकल्प सी सही होगा। और इस जो है ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है, खासी पहाड़ियों के कौन से क्षेत्र में मासीन रात दुनिया का सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो यह जो है दक्षिणी भाग है, विकल्प बी हो जाएगा क्या, दक्षिणी भाग। इस तरह से हमने जो है पूरा का पूरा भूगोल के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है अर्थव्यवस्था होगा या संविधान होगा, उसके क्वेश्चन कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।